फियर्स के खिलाफ कई भयानक लड़ाइयों में से एक में उसके परिवार पर एक भयानक आफत आ पड़ी। उसकी बीवी और बच्चों को दुश्मन ने पकड़ लिया। एक ऐसा सदमा जिसने किसी भी आम इंसान को तोड़ दिया होता। उन्हें खोने का दर्द एक एग थी जिसने उसकी रूह को जला दिया था। एक लगातार चुभने वाली तकलीफ जिसने उसके फेथ को उसकी हद तक टेस्ट किया। वो एक ऐसा सुल्तान था जिसके पास बहुत पावर थी, फिर भी वो अपने ही प्यारों को बचाने में हेल्पलेस था। इस गहरे दुख ने उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी और उसके दिल में घर कर गया, जिससे वो दुखियों का सुल्तान बन गया। अपने परिवार को खोने से नूर उद्दीन मायूसी के समंदर में डूब गया। कुछ टाइम के लिए उसके दुख का बोझ इतना भारी था कि उसे लगा कि उसका हौसला टूट रहा है। जेरूसलम को आजाद करने का सपना उसे चिढ़ाता हुआ लग रहा था। एक दूर की ओर इम्पॉसिबल इमेजिनेशन। वो उम्मत को कैसे बचा सकता था जब वो अपने ही खून के रिश्तों को भी नहीं बचा सका। शक की फुसफुसाहटें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और अंधेरा उसे पूरा निगलने की धमकी दे रहा था। वो पूरी तरह से अकेला फील कर रहा था। दुख के किंगडम पर राज करने वाला एक बादशाह, उसका पर्सनल दर्द पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के कलेक्टिव दर्द को शो करता था। दुनिया ने एक पावरफुल सुल्तान को देखा, लेकिन उस दिखावे के पीछे एक टूटा हुआ बाप और एक दुखी हसाबैंड था। उसका दिल अल्लाह से उम्मीद की एक झलक के लिए पुकार रहा था। फिर भी अक्सर हमारी सबसे बड़ी वीकनेस के मोमेंट्स में ही अल्लाह हमें अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है। नूरुद्दीन की पर्सनल ट्रेजेडी ने आखिर में उसे तोड़ा नहीं, इसने उसे चेंज कर दिया। उसका दर्द उसके लोगों के लिए गहरी हमदर्दी का जरिया बन गया और उसके इरादे के लिए एक थकने वाली भट्टी। उसने अपने दुख को एक अटूट डिटर्मिनेशन में बदल दिया। ये कसम खाई कि किसी और परिवार को वैसा दुख नहीं सहना पड़ेगा जैसा उसके परिवार ने सहा था। उसकी पर्सनल हानि पब्लिक पर्पस से जुड़ गई। उसके मिशन को एक ऐसे पैशन से भर दिया जो होली और डीपली पर्सनल भी था। वो समझ गया था कि उसकी तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान थी, एक ऐसी एगी जिसे उसके इरादों को प्योर करने और आगे आने वाले बड़े काम के लिए, उसकी रूह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया था। उसके दुख ने उसे उस उम्मीद के लिए एक बेस्ट जरिया बना दिया जो अब पैदा होने वाली थी। अपने दुख की गहराई में जब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, सुल्तान नूर उद्दीन जंगी ने नेक स्कॉलर्स की सोहबत में सुकून पाया। वो जानते थे कि एक दुखी दिल का इलाज उन लोगों की विजडम में है जो अल्लाह के करीब हैं। उन्होंने एक जाने माने और नेक स्कॉलर को अपने दरबार में बुलाया, एक ऐसे शख्स को जिसका नॉलेज समंदर जितना गहरा और जिसका फेथ पहाड़ जितना स्ट्रॉन्ग था। सुल्तान ने स्कॉलर के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी मायूसी और इस डर को एक्सेप्ट किया कि अल-अक्सा को आजाद कराने का ड्रीम उनके खानदान के साथ ही मर गया था। उन्होंने उस अंधेरे के बारे में बात की जिसने उनकी रूह को घेर लिया था, एक ऐसा गहरा अंधेरा जिसने उनके अंदर उम्मीद की रोशनी बुझा दी थी। स्कॉलर ने साब्र से सुना। उनकी आंखें शफकत भारी विजडम से भारी थीं। उन्होंने तसल्ली के खोखले वर्ड्स या झूठे दिलासे नहीं दिए। इसके बजाय उन्होंने सुल्तान को अल्लाह का रास्ता याद दिलाया। उन्होंने पैगंबर इब्राहिम सलामती उन पर हो की बात की जिन्हें एग में फेंक दिया गया था, और पैगंबर यूसुफ सलामती उन पर हो जिन्हें कुएं में डाल दिया गया था। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जीत हमेशा ट्रायल्स और मुश्किलों के बाद ही मिलती है। स्कॉलर के वर्ड्स सुल्तान के जलते हुए दिल पर ठंडी मरहम की तरह थे। उन्होंने समझाया कि अल-अक्सा की आजादी सिर्फ नूरुद्दीन का प्राइवेट ड्रीम नहीं था, बल्कि एक डिवाइन प्रॉमिस था, और अल्लाह ने उसकी कंप्लीशन के लिए पहले ही रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए थे। फिर स्कॉलर ने सुल्तान को कुछ ऐसा बताया जिसने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, ऐ सुल्तान, मायूस मत हो। आपकी ईमानदारी और आपके आंसू बेकार नहीं गए हैं। अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली है। एक बच्चा पैदा हुआ है या जल्द ही पैदा होगा जो एब के झंडे को जेरूसलम के दरवाजों तक ले जाने वाला है। वो एब के साए में पाला जाएगा और वो इस मिशन को पूरा करेगा जिसे एब ने स्टार्ट किया है। एब का काम सिटी को खुद जीतना नहीं है, बल्कि उसके लिए रास्ता तैयार करना है।
आपको यूनिटी और जस्टिस की फाउंडेशन बनानी होगी जिस पर वो खड़ा होगा। यह प्रेडिक्शन एक प्योर लाइट की किरण थी जिसने सुल्तान के दुख को चीर दिया, उन्हें एक नए पर्पस के सेंस से भर दिया। इस डिवाइन प्रॉमिस से इंस्पायर्ड होकर नूर उद्दीन ने अपनी रियासत के बेस्ट कारीगरों को मस्जिद अल-अक्सा के लिए एक शानदार मिंबर, एक प्लेटफॉर्म बनाने का ऑर्डर दिया। यह वुड का एक बेहतरीन पीस था जिसमें कुरानी आयतें और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बारीकी से कार्व किए गए थे, सभी बिना एक भी नेल के जॉइन किए गए थे। उन्होंने अपना सारा प्यार, अपनी आरजू और अपनी उम्मीद उसकी कंस्ट्रक्शन में डाल दी। सालों तक मिंबर हलब की ग्रेट मस्जिद में खड़ा रहा, एक ऐसी विक्ट्री का एक शांत और पावरफुल साइन जो अभी तक अचीव नहीं की गई थी। ये फेथ का डिक्लेरेशन था, नूर उद्दीन के अटूट फेथ का एक मटेरियल एक्सप्रेशन कि एक दिन एक लिबरेटर आएगा और ये मिंबर एक आजाद अल अक्सा में इंस्टॉल किया जाएगा जहां से विक्ट्री का उपदेश दिया जाएगा। सुल्तान नूर उद्दीन के बड़े दरबार से बहुत दूर तिकारित शहर में नजमुद्दीन अय्यूब नाम का एक नेक कुर्द कमांडर रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अपनी समाजदारी और अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था। अय्यूब ने जंगिद सल्तनत की इज्जत के साथ सेवा की, लेकिन उम्मत की हालत से उसका दिल भारी था। वो और उसका भाई शिरकुह, जो एक बहादुर और होशियार जंगजू था, अक्सर यरूशलेम पर कब्जे की शर्म की बात करते थे और एक ऐसे लीडर के लिए दुआ करते थे जो बनते हुए मुस्लिम देशों को एक कर सके। अय्यूब की शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जो बहुत परहेजगार और समझदार थी, एक ऐसी औरत जो उसके ख्वाबों और उसके दुखों में शरीक थी। साथ मिलकर वो एक ऐसे फ्यूचर के लिए तरसते थे जहां इस्लाम का झंडा एक बार फिर पवित्र शहर पर लहराए। उसी रात जब अय्यूब को एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण तिकारित में अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। जैसे ही उसने नवजात बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसका दिल खुशी और अनिश्चितता से भर गया। उसने उसका नाम यूसुफ रखा। ये बच्चा किसी महल में नहीं, बल्कि एक सफर में पैदा हुआ था। उसका जीवन मुश्किलों और बेघर होने के बीच शुरू हुआ। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह उसे पहली सांस से ही स्ट्रगल और लागन के जीवन के लिए तैयार कर रहा था। फैमिली को आखिर में नूर उद्दीन जंगी के फादर के दरबार में पनाह मिली, जिन्होंने अय्यूब के नेक कैरेक्टर को पहचाना और उसे एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दी। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा बच्चा यूसुफ इब्न अय्यूब सुल्तान की दुआओं का जवाब था। जैसे जैसे साल बीतते गए, नूर उद्दीन जंगी स्कॉलर की भविष्यवाणी को अब भी याद रखते हुए नेक कमांडर अय्यूब और उसके होनहार छोटे बेटे के बारे में सुना। उसने अय्यूब और उसके भाई शिरकुह में वो वफादारी और मिलिट्री स्किल देखी जिसकी उसे सीरिया और मिस्र को यूनाइट करने के अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत थी। उसने उन्हें अपने क्लोज लोगों में शामिल कर लिया। एक दिन अय्यूब ने सुल्तान की सच्ची परहेजगारी और अल-अक्सा को आजाद कराने की उसकी तीव्र इच्छा को पहचानते हुए एक असाधारण डिसीजन लिया। ये बहुत बड़े ट्रस्ट और बलिदान से लिया गया डिसीजन था। वो समझ गया था कि उसके बेटे यूसुफ का जीवन नॉर्मल नहीं था। वो कुछ बहुत बड़े काम के लिए पैदा हुआ था, एक ऐसा पर्पस जो पूरी मुस्लिम दुनिया के डेस्टिनी से जुड़ा था। अल्लाह की प्लानिंग पर गहरी विनम्रता और विश्वास के मोमेंट में अय्यूब ने अपने छोटे बेटे यूसुफ को सुल्तान नूर उद्दीन के सामने पेश किया। उसने कहा, ऐ सुल्तान, ये बच्चा मेरी सबसे कीमती चीज है, लेकिन अल्लाह का पर्पस और अल अक्सा की आजादी किसी भी बेटे से ज्यादा कीमती है। मैं इसे आपको देता हूँ। इसे अपना समझकर पलिए। इसे एक वॉरियर और एक लीडर के तरीके सिखाइए। इसे आने वाले बड़े काम के लिए तैयार कीजिए। इसे अपनी स्वॉर्ड, अपनी शील्ड और अपने ख्वाब को पूरा करने वाला बनने दीजिए। ये काम एक पिता की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस थी, अपने बेटे की डेस्टिनी को एक बड़े पर्पस के हवाले करना। नूर उद्दीन ने इस पवित्र विश्वास को एक्सेप्ट किया। उसका दिल अल्लाह के प्रति कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि वो अब यरूशलेम के फ्यूचर के लिबरेटर को देख रहा था। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी की देखरेख में यंग यूसुफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वो अब सिर्फ अय्यूब का बेटा नहीं था, वो रियासत का एक वार्ड था, उम्मत के लिए एक प्लान था। सुल्तान ने उसका नाम बदलकर सलाहुद्दीन रख दिया।
जिसका मतलब है दीन की रास्तबाजी। एक ऐसा नाम जो एक दुआ और एक भविष्यवाणी दोनों था। सलाहुद्दीन की एजुकेशन किसी और जैसी नहीं थी। उसे सिर्फ जंग की आर्ट, तलवारबाजी, तीरंदाजी और उसके खूंखार चाचा शेरकोह की देखरेख में मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही नहीं सिखाई गई, उसे इस्लामिक साइंसेज में भी डुबोया गया था। उसने उन्हीं स्कॉलर्स के साथ काउंटलेस घंटे बिताए जिन्होंने सुल्तान को एडवाइस किया, कुरान याद किया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का स्टडी किया और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स सीखे। नूरुद्दीन ने पर्सनली उसकी ग्रोथ को सुपरवाइज किया, उसे एक नौकर के तौर पर नहीं बल्कि अपने सेक्रेड मिशन के एक बेटे और एयर के तौर पर समझा। वो अक्सर सलाहुद्दीन को अपने साथ स्टेट टूर्स पर ले जाता था, उसे सिखाता था कि जस्टिस कैसे करना है, गरीबों और अनाथों की केयर कैसे करनी है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं जो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें। वो उस स्पेशल मेंबर की तरफ इशारा करता था जिसे उसने बनवाया था और कहता था, सलाहुद्दीन, कभी मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों हो। ये मेंबर इंतजार कर रहा है, अलक्सा इंतजार कर रहा है, उम्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये वर्ड सलाहुद्दीन के दिल पर अंकित हो गए थे। जेरूसलम को लिबरेट करने का मिशन उसके वजूद का सिंगल फोकस बन गया, वो कंपस जिसने उसके हर एक्शन और हर डिसीजन को गाइड किया। सलाहुद्दीन एक रिमार्केबल कैरेक्टर का यंग पर्सन बन गया। वो अपनी ग्रेट स्टेटस के बावजूद हम्बल था, पावर के टेम्पटेशंस के बावजूद वर्चुअस था और अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन्ड था। उसने कोर्टली लाइफ की एक्सट्रावेगेंस के बजाय स्कॉलर्स का साथ पसंद किया और अपनी रातें प्रेयर में बिताई, अल्लाह से गाइडेंस और स्ट्रेंथ मांगी। उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरा और लास्टिंग प्यार डेवलप किया और हर तरह से उनके कैरेक्टर की कॉपी करने की कोशिश की। उसके चाचा शरकोह ने उसे जंग की अग्नि परीक्षा में तपाया, जबकि नूरुद्दीन ने उसकी आत्मा को फेथ के नूर में ढाला। उसे एक यूनिक हथियार के तौर पर ढाला जा रहा था, एक स्कॉलर के दिल वाला वॉरियर, एक सर्वेंट की ह्यूमिलिटी वाला लीडर। हालांकि ग्रेटनेस का रास्ता इनर स्ट्रगल के बिना नहीं था। अपनी यूथ में सलाहुद्दीन नेचुरली एक सोल्जर की टफ लाइफ की तरफ इंक्लाइंड नहीं था। उसे किताबें और पीसफुल कॉन्टेम्पलेशन पसंद था। जब उसके चाचा शेरकोह ने उसे पहली बार इजिप्ट के मिलिट्री कैंपेन में शामिल होने के लिए बुलाया तो सलाहुद्दीन हेजिटेंट हुआ। उसने एक्सेप्ट किया कि वो ऐसे गया जैसे किसी को उसकी मौत के घाट उतारा जा रहा हो, लेकिन उसने नूरुद्दीन के ऑर्डर की ओबे किया। इजिप्ट में इन डिफिकल्ट कैंपेन्स के दौरान बिट्रेयल, हार्डशिप्स और मौत के कांस्टेंट खतरे का सामना करते हुए उसका रियल कैरेक्टर शेप हुआ। उसने अपने डर पर काबू पाना सीखा, सैप से डेस्परेट कंडीशंस में मेन को लीड करना सीखा और अल्लाह के प्लान पर पूरी तरह ट्रस्ट करना सीखा। हेजिटेंट स्कॉलर धीरे धीरे लेकिन श्योरली वो लायन हार्टेड कमांडर बन रहा था जिसे दुनिया जानने वाली थी। सलाहुद्दीन का पावर में आना आसान नहीं था। ये एक मुश्किल चढ़ाई थी जिसमें खतरा, धोखा और कड़वी हार सब कुछ था। अपने चाचा शेरकोह और सुल्तान नूरुद्दीन की वफात के बाद वह मिस्र और बाद में शाम का रूलर बन गया और आखिर में दोनों जमीनों को एक किया, जैसा कि उसके टीचर ने सपना देखा था। हालांकि ये एकता कमजोर थी। कई मुस्लिम अमीर उसकी ताकत से जलते थे, उसे खतरा समझते थे और उसके खिलाफ साजिशें करते थे। उन्होंने सीक्रेटली सलीबियों के साथ साजिश की, सलाहुद्दीन के अथॉरिटी को मानने के बजाय इस्लाम के दुश्मनों के साथ अलायंस करना पसंद किया। उसे न सिर्फ फ्रेंक्स के खिलाफ बल्कि अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा। एक ऐसा काम जिसने उसे बहुत दर्द दिया। ये शुरुआती साल उसके साब्र और लागन का एक लगातार टेस्ट थे। सलीबियों से एरिया वापस लेने के अपने शुरुआती कैंपेन्स में सलाहुद्दीन को कई शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मोंटेगिसार्ड की लड़ाई में उसकी आर्मी को अचानक पकड़ लिया गया और एक बहुत छोटी सलीबी आर्मी ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। सलाहुद्दीन खुद मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, एक कड़ा रिमाइंडर कि जीत अकेले अल्लाह की तरफ से दी जाती है और नंबर से गारंटीड नहीं होती। हालांकि इन फेलियर्स ने उसके हौसले को नहीं तोड़ा, इसके बजाय उन्होंने उसे ह्यूमिलिटी और कॉशन सिखाई।
उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया और अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर किया। हर सेटबैक एक सबक था जिसने उसके डिटर्मिनेशन को मजबूत किया और अल्लाह पर उसका डिपेंडेंस गहरा किया। वह समझ गया कि ये मुश्किलें उसके सफर का एक जरूरी पार्ट थी, जो उसके इरादों को प्यूरिफाई कर रही थी और उसे फाइनल कॉन्टेस्ट के लिए तैयार कर रही थी। सलाहुद्दीन को रियल सेंस में जो बात अलग करती थी वह सिर्फ उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि उसका असाधारण कैरेक्टर था। वह अपनी बेपनाह जेनरोसिटी, अपनी अटल जस्टिस और अपनी गहरी एम्पैथी के लिए जाना जाता था, जिसे उसने अपने टफेस्ट एनिमीज तक भी बढ़ाया। उसकी मेहरबानी की अनगिनत स्टोरीज हैं। वह घायल सलीबी नाइट्स के लिए मेडिकल केयर प्रोवाइड करता था, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के सेफ पासेस को एंश्योर करता था और जिन्हें उसने हराया था उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आता था। जब सलीबी लीडर रेनॉल्ड डी चैटिलॉन ने एक समझौता तोड़ा और एक पीसफुल मुस्लिम कारवां पर हमला किया, तो सलाहुद्दीन ने उसे पनिश करने की कसम खाई। फिर भी जब उसने बाद में डिसाइसिव हट्टिन की लड़ाई में यरूशलेम के किंग्स और नोबल्स को कैद किया, तो उसने प्यासे किंग गाय को एक कप बर्फ का पानी ऑफर किया, जो रिस्पेक्ट का एक जेस्चर था, जबकि धोखेबाज रेनॉल्ड को उसके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया। ये एम्पैथी कमजोरी की निशानी नहीं थी, ये उसके गहरे इस्लामिक फेथ का रिफ्लेक्शन था। वह अपने रिलीजन के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए लड़ रहा था और वह प्रिंसिपल्स जस्टिस और मर्सी की डिमांड करते थे। वह दुनिया को इस्लाम का असली चेहरा दिखाना चाहता था, एक ऐसा रिलीजन जो रिस्पेक्ट और एम्पैथी का था, न कि उसके दुश्मनों द्वारा प्रेजेंट किए गए ब्रूटल कार्टून का। उसके नेक कैरेक्टर ने न सिर्फ अपने लोगों का बल्कि उसके कई यूरोपियन दुश्मनों का भी रिस्पेक्ट जीता। वह बैटलफील्ड में एक शेर था, लेकिन उससे हटकर बेपनाह मेहरबानी का एक आदमी था। ताकत और रहम का ये यूनिक कॉम्बिनेशन उसका सबसे बड़ा हथियार था, जिसने उसके दुश्मनों को निहत्था कर दिया और उसके फॉलोअर्स में अटूट लॉयल्टी पैदा की, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन यकीनन गाजा और आखिर में यरूशलेम के पवित्र शहर की तरफ रास्ता साफ कर रहा था। इस बड़ी लड़ाई की सरफेस के नीचे एक मिस्टीरियस और पावरफुल करंट फ्लो हो रहा था, डिवाइन साइंस और एंशिएंट सीक्रेट्स का एक करंट जो फेथफुल लोगों के एक्शंस को गाइड करता था। इनमें से एक सबसे गहरा ड्रीम पियस सुल्तान नूर अद-दीन जंगी ने देखा था। अपने ड्रीम में सुल्तान ने प्रोफेट मोहम्मद को देखा, पीस बी अपॉन हिम, जिन्होंने ब्लू आईज और फेयर कम्प्लेक्शन वाले दो मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे इन दोनों से बचाओ। ड्रीम इतना ट्रू था और इतनी इंसिस्टेंसी से रिपीट हुआ कि नूर अद-दीन बहुत वरीड हो गए। उनके वाइज मिनिस्टर ने उन्हें एडवाइज किया कि प्रॉफिट के सीक्रेट रेस्टिंग प्लेस मदीना को एक बड़ा डेंजर है और उन्हें इमीडिएटली वहां जाना चाहिए। नूर अद-दीन ने इमीडिएटली अपने मेन को गैदर किया और सीक्रेट सिटी की तरफ मार्च किया। मदीना पहुंचने पर उन्होंने अनाउंस किया कि वो सिटी के हर रेजिडेंट को डोनेशन देंगे। जैसे ही लोग लाइन में खड़े हुए, उन्होंने केयरफुली उनके फेसेस को स्टडी किया, अपने ड्रीम से दोनों में को सर्च करते हुए। जब सभी को उनका गिफ्ट मिल गया तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई छूट गया है। लोगों ने उन्हें वेस्ट के दो पायस मैन के बारे में बताया जो प्रॉफिट की मॉस्क के पास सॉलिट्यूड में रहते थे, अपने डेज वर्शिप और चैरिटी में स्पेंड करते थे। नूर अद-दीन का हार्ट सस्पिशियस हो गया। उन्होंने उन्हें और उनके वेयर अबाउट्स को देखने का डिमांड किया। उनके घर के अंदर उन्हें एक टनल मिली जिसे डायरेक्टली प्रॉफिट की सीक्रेट टूम की तरफ दिख किया जा रहा था। ये मेन क्रिश्चियन एजेंट्स थे जिन्हें प्रॉफिट के सीक्रेट बॉडी को स्टील करने के लिए एक ईविल मिशन पर भेजा गया था। नूर अद-दीन ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया और उनका ड्रीम एक डिवाइन वार्निंग के रूप में रिवील हुआ, एक साइन कि वो इस्लाम के मोस्ट सीक्रेट साइट्स के प्रोटेक्टर थे। एक और पावरफुल सीक्रेट जिसने जेरूसलम की क्वेस्ट को ड्राइव किया, वो तबूत साकिना, द आर्क ऑफ द कवेनेंट की स्टोरी थी। इस सीक्रेट चेस्ट में कुरान में डिस्क्राइब प्रॉफिट मूसा या मोसेस और उनके ब्रदर हारून या एरन के टाइम से होली रेलिक्स होने की बात कही गई थी। ये माना जाता था कि ये बिलीवर्स के हार्ट्स में पीस और उनकी आर्मीज को विक्ट्री देता है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आर्क सेंचुरीज से लॉस्ट हो गया था, जेरूसलम में या उसके आसपास कहीं हिडन था। स्कॉलर्स और मिस्टिक्स के बीच विस्पर्स थे कि जो कोई भी आर्क को ढूंढ लेगा, यूज सीक्रेट सिटी को लिबरेट करने की मिल जाएगी। इस बिलीफ ने मिलिट्री कैंपेन में
एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऐड किया, ह्यूज एक लॉस्ट सेक्रेट रेलिक की क्वेस्ट में टर्न कर दिया। ड्रीम्स और रेलिक्स की ये स्टोरीज सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं थी, वो सलाहुद्दीन और उनके मेन के लिए इंस्पिरेशन के पावरफुल सोर्सेज थे। उनका मानना था कि वो एक डिवाइन प्लान का पार्ट थे, अनसीन फोर्सेस के थ्रू गाइड हो रहे थे और हेवन से ब्लेस्ड एक कॉज के लिए फाइट कर रहे थे। क्रिश्चियन और ज्यूइश आर्मीज भी इन स्टोरीज से फेमिलियर थी, स्पेशली आर्क और थर्ड टेम्पल की प्रोफेसीज से रिलेटेड, जो जेरूसलम को कंट्रोल करने की उनकी अपनी डिजायर में मिस्टिकल अर्जेंसी की एक लेयर ऐड कर रही थी। हावेवर, सलाहुद्दीन के लिए अल्टीमेट गाइडेंस रेलिक्स से नहीं, बल्कि अल्लाह में उनके अनवेवरिंग फेथ और इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स को प्रिजर्व करने वाले स्कॉलर्स के साथ उनके डीप कनेक्शन से आई। वो जानते थे कि सबसे बड़ी अनसीन पावर अल्लाह की विल थी और उनका पर्पस अपनी विल को उस डिवाइन पर्पस के साथ अलाइन करना था। साल 1187 में किस्मत का वो पल आ ही गया। सालों की पेशेंस वाली तैयारी के बाद मुस्लिम आर्मी को एक साथ करके और डिसाइसिव जीत हासिल करके सलाहुद्दीन जेरूसलम के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने हट्टिन की लड़ाई में क्रूसेडर फौजों को हरा दिया था, एक ऐसी जीत जो इतनी कंप्लीट थी कि उसने होली शहर का रास्ता लगभग अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया था। फिर भी जीत के इस मोमेंट में भी सलाहुद्दीन की पहली इंस्टिंक्ट मर्सी थी। उन्होंने शहर के क्रिश्चियन डिफेंडर्स को सरेंडर करने के लिए जेनरस टर्म्स दिए ताकि होली दीवारों के अंदर ज्यादा ब्लडशेड ना हो। उन्हें 88 साल पहले क्रूसेडर्स के शहर पर कब्जा करने पर हुआ ब्रूटल मैसेकर याद था और उन्होंने दुनिया को एक बेहतर रास्ता, इस्लाम का रास्ता दिखाने का फैसला किया था। उनका फेथ, उनके कैरेक्टर और उनके कैंपेन का फाउंडेशन था। ये एक ऐसा फेथ था जो आसानी से नहीं बल्कि मुश्किलों की आग में तराशा गया था। उन्हें अपने ही लोगों से बिट्रेयल मिली थी, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट सही थी और अपने प्यारे मेंटर नूरुद्दीन को खोने का गम भी सहा था। इन सब के बावजूद अल्लाह के प्रॉमिस में उनका बिलीफ कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने खुद को राइचियस स्कॉलर से घेरे रखा जो उन्हें अपने ड्यूटी की याद दिलाते थे और उनके इंटेंशंस को प्योर रखते थे। जेरूसलम पर फाइनल असॉल्ट की शाम को उन्होंने रात भर प्रेयर की। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था